नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन व जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था और अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों में इस बारे में समन्वय करें। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बैठक में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री को राज्य की कोरोना स्थिति के बारे में अवगत करवाएंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक किशोरों को पहला टीका लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के युवा अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं और वे उत्साहित भी हैं। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से जल्द टीका लगवाने की अपील की। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत पिछले कल तक 1,17,75,786 कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें 22,922 को एहतियाती डोज दी गई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर घटकर 95.59% रह गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,47,15,361 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,85,035 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 2,47,417 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 84,825 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अभी तक 154,61,39,465 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ऑक्सीजन नियंत्रण कक्षों को फिर से चालू किया जाना चाहिए। उभरते परिदृश्य में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उपाय करने को भी कहा गया है। राजेश भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के टैंक पर्याप्त भरे होने चाहिए और सिलेंडर भरने के लिए निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए संयंत्रों की सुविधा को सुदृढ़ बनाया गया है। इसलिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पीएसए संयंत्र पूरी तरह चालू रहें। देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के अब तक 4,868 रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल बताया कि ओमिक्रॉन के कुल रोगियों में से 1,805 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 3,062 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से एक व्यक्ति की मौत हुई है। अग्रवाल ने कहा कि 149 देशों में ओमिक्रॉन का पता चला है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 5,50,000 से अधिक रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।